हेलो। हाँ भाई, तो वक्त आ गया है बोल्ड प्रिडिक्शंस करने का, बोल्ड चीज़ों को प्रिडिक्ट करने का। और ये जो मैंने लिखी हुई हैं, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने प्रिडिक्शन लिखी हैं। और आपको पता ही होगा कि भाई प्रिडिक्शन किस बात की है। वो ये है कि आज से जो राउंड ऑफ 16 शुरू हो रहा है चैम्पियंस लीग का, उसकी प्रिडिक्शंस हैं। इसके अंदर आज के मैचेस भी हैं और कल के मैचेस भी हैं। तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि जो फर्स्ट लेग्स हमें देखने को मिले हैं उसके अंदर कुछ तो माइंड ब्लोइंग सरप्राइजेस थे, कुछ यूजुअल परफॉर्मेंसेस थी, कुछ इंतहाई अनलकी परफॉर्मेंसेस थी। जैसे पीएसजी और लिवरपूल वाला गेम हो गया, और एक तरीके से बारसा भी लकी रही और इसकी भी हम आगे आके बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो फर्स्ट लेग था उसने एक ऐसा एक किसी कहेंगे ना कि कॉलिसियम बना दिया है एक्साइटमेंट का, जिसके ऊपर आप जो बिल्डअप कर सकते हैं ना वो आप कर लें। क्योंकि जो सेकंड लेग्स आ रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसे फर्स्ट आए कि ऐसे रिजल्ट्स हैं जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ। तो इसकी वजह से वो मैचेस जो फर्स्ट लेग्स में जिनको इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही थी कवरेज, उनको भी अब कवरेज थोड़ी अप हो जाएगी, क्योंकि जो फर्स्ट लेग के रिजल्ट्स हैं उससे सेकंड लेग पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो भाई सबसे बड़ा मैच तो जो है वो खैर कल होगा, लेकिन आज का जो सबसे बड़ा मैच है वो लिवरपूल पीएसजी का है। और लिवरपूल पीएसजी का जो मैच था, अगर जिसने भी फर्स्ट लेग देखा हो वो एक तरीके से स्कोर लाइन को देख के एक तरीके से शॉक में रह जाएगा कि भाई ये क्या हो गया। क्योंकि पूरे गेम के अंदर जो है वो लिवरपूल सिर्फ और सिर्फ डिफेंड ही कर रही थी, और उनको लिटरल एक क्लियर कट चांस मिला है और वो एलियट ने स्कोर कर दिया। तो वो तो खैर फुटबॉल की बात है, और एक तरीके से लिवरपूल बहुत बहुत लकी रही कि पीएसजी जो है वो जितना उन्होंने पेनिट्रेट करना चाहा उसके हिसाब से वो कैपिटलाइज नहीं कर सके। लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो स्कोर है वो 1-0 चल रहा है। लेकिन सबको पता है कि भाई जो भी एनफील्ड में जाता है वो ऑलरेडी एक 50% नीचे ही आ जाता है अपनी परफॉर्मेंस से, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है यूरोपियन नाइट्स में वो तो मतलब यहाँ तक कि एलेक्स फर्गसन सैलर फर्गसन भी बोल चुके हैं कि भाई जो एनफील्ड में होता है एटमॉस्फेयर, तो उससे तो बस बंदा खौफ में ही रह जाता है, परफॉर्मेंस तो दूर की बात है। तो इसके लिए भाई मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि लिवरपूल जो है पीएसजी को 3-1 हराएगी, और एक तरीके से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विन होगा, और क्वार्टर फाइनल्स में वो आराम से क्वालिफाई कर जाएगी। क्योंकि एनफील्ड के अंदर और पिछले लेग को देखते हुए आर्ने स्लॉट लुइस एनरिके की जो टेक्टिकल स्ट्रेटजीज़ हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उनको आउटस्मार्ट करने के लिए एक बहुत ही कोहेसिव और कोहेरेंट प्लान बनाएगा मेरे हिसाब से, जो कि एक तरीके से प्लस पॉइंट होगा। प्लस एनफील्ड की जो सपोर्ट होगी तो वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा किलिंग होगी, और 3-1 लिवरपूल ये मैच जीत जाएगी। लेकिन उससे पहले जो एक मैच होगा जो कि 10:45 PM पे होगा, वो बारसा और बेनफिका का है। बारसा और बेनफिका का जो मैच था वो एक तरीके से लोगों को बहुत हाई इंटेंसिफिकेशन थी कि बहुत हाई स्कोरिंग मैच होगा ग्रुप स्टेजेस वाले मैच के ऊपर जो बिल्डअप हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से बार्सिलोना ने अपने 10 मैन के ऊपर डिफेंड किया वो बहुत कमांडेबल चीज़ है, डिस्पाइट ये कि वो हाई लाइन रखते हैं हमेशा। और एक और भी अच्छी बात है कि जो उनकी डिफेंसिव पार्टनरशिप थी वो जो है वो अर्ली ही डिस्टर्ब हो गई जब कुबासी को रेड कार्ड मिला। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि जो इन्फॉर्म प्लेयर्स होते हैं वो तरीके से स्मेल कर लेते हैं ऐसे मोमेंट्स को कि भाई यहाँ पे बॉल आ रही है और यहाँ पे मैंने डिसाइसिव इम्पैक्ट डालना है। तो उसी तरीके से रेफिनिया ने किया, सेकंड बॉल आई थी उसने कलेक्ट की, और मतलब बेहतरीन शॉट उसने मारा कि जिसे कहेंगे प्रिसीजन और क्लिनिकलिटी की आला मिसाल। तो वो तो एक तरीके से एक जिसे कहेंगे ना कि उन्होंने ओवर परफॉर्म किया बार्सिलोना ने, क्योंकि अगर वो 0-0 भी वहाँ से आ जाते तो लिटरली कुछ भी नहीं होता, और अगर वो हार भी जाते फ्रॉम अ लो मार्जिन तो जब भी उनको इतना ज़्यादा कोई सेटबैक नहीं होता उनके। लेकिन वो जीत के आए तो एक तरीके से ओवर परफॉर्मेंस हो गई। तो मेरे हिसाब से जो मैच होगा आज वो बार्सिलोना आराम से जीत जाएगी। मैं 2-0 प्रोडिक्ट कर रहा हूँ कि 2-0 जीतेगी।
और मेरे ख्याल से लेवेंडोव्स्की जो है वो एक और गोल मारेगा, ये भी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं भाई, मैं तो प्रेडिक्ट तो मैंने कहा था अभी बोल्ड प्रेडिक्शंस होंगी और अगर बोल्ड प्रेडिक्शन में अगर कोई चीज़ इंतहाई रॉन्ग भी चली जाए तो कोई मसला नहीं। लेकिन और भी मैचेस हैं उसके अंदर। राउंड ऑफ 16 का एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था जो एक तरीके से लोग तो नहीं, लेकिन जो फुटबॉल एंथुजियास्ट हैं वो एक तरीके से बहुत ही सरप्राइज थे जिस क्लब की परफॉर्मेंस से। वो था क्लब ब्रूगा। वो क्लब ब्रूगा जिसने एक तरीके से इस कंपटीशन में अभी तक ओवर परफॉर्म किया है, जिसने एटिहाद में भी लीड ली और एक तरीके से जो है वो जिन 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 टीमों को उन्होंने पीछे छोड़ा है वो लग नहीं रहा था कि वो यहाँ तक भी पहुँच पाएंगे। राउंड ऑफ 16 के प्लेऑफ्स के अंदर उन्होंने जो है वो स्पोर्टिंग को हरा दिया, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन जब उन्होंने इसके साथ फर्स्ट लेग खेला तो एक तरीके से बहुत ही अनलकी रहे वो लोग, क्योंकि उन्होंने तकरीबन पूरा गेम संभाल के रखा हुआ था और एंड के अंदर उन्होंने जो ग्रिप लूज़ की है और उन्होंने 2 गोल कंसीड किए हैं वो उनके लिए मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और विला पार्क के अंदर जाके ऐसा करना, एक टर्न अराउंड करना, दो गोल के डेफिसिट को पहले कवर अप करना, फिर एक गोल मारना, एक तरीके से ओवरवेलमिंग टास्क है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन वो हारेंगे नहीं, इस मैच में वो हारेंगे नहीं। मैंने ये प्रेडिक्ट किया है कि भाई विला और ब्रूका का जो मैच है वो 1-1 ड्रॉ होगा और एक तरीके से एक नॉर्मल आफ्टरनून होगी जो कि एक बोरिंग मैच होगा मेरे हिसाब से। तो जहाँ तक की बात है विला की, तो वो क्वालिफाई कर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक और मैच है जिसने एक तरीके से, मैं उसको देख रहा था तो मैं तो एक तरीके से थोड़ी आईब्रो रेज हुई मेरी कि जो बोरुसिया डॉर्टमुंड और लिल का मैच है वो एक तरीके से अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस रही बोरुसिया डॉर्टमुंड की, क्योंकि जब उन्होंने पहला गोल मारा है डीएमई का जो बहुत ही प्यारा गोल था, उसके बाद वो इतना पेनिट्रेट कर नहीं पाया और बहुत ही लैकलस्टर उनकी परफॉर्मेंस थी। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि लिल जो है ना वो ऐसे ही करती है कि मोमेंट्स को स्मेल करती है और एक तरीके से वो इस चीज़ की हंगर में लगे रहते हैं, इस चीज़ की सीख में लगे रहते हैं कि जिस तरीके से हमें मोमेंट मिले और हम कैपिटलाइज करें। और उन्होंने वहाँ से 1-1 ड्रॉ जो सिक्योर किया वो इनके लिए बहुत ह्यूज है मेरे हिसाब से। और बोरुसिया डॉर्टमुंड जो एक तरीके से इनका सीज़न बहुत ही इनकन्सिस्टेंसी से लिंक्ड है, और इससे उन्होंने यूसीएल के अंदर कंसिस्टेंसी दिखाई है, गिरासी वगैरह उसने बहुत ओवर परफॉर्म किया उसके अंदर। लेकिन लिल के अंदर जाना जहाँ पे रियल मैड्रिड भी हार चुकी है, बहुत ही मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट वेन्यू है इस सीज़न। तो बहुत ही एक वो होगा, डिफ़िकल्ट टास्क होगा बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए। और मैंने कहा मेरे हिसाब से मेरी जो प्रेडिक्शन है वो ये टास्क नहीं अचीव कर पाएंगे और वो लिल से एक नैरो मार्जिन से हार जाएंगे। मैंने 1-0 प्रेडिक्ट किया है, 1-0 लिल जीतेगी और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएगी। तो ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से सेटबैक होगा राउंड ऑफ 16 के अंदर। और अगर हम 2 बड़े मैचेस हैं उसके अंदर एक मैच तो ऐसा था कि उसने मुझे हल्का सा शॉक किया, क्योंकि जो बायर्न और बायर लेवरकुसन का जो मैच था वो एक तरीके से बायर्न की एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जो मैं तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो जब उन लोगों ने इस तरह की परफॉर्मेंस दे दी और मेरे हिसाब से आखिरी में जो पाउलिनिया ने मिस किया था, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया था कि ये किस तरीके का मिस है। जो जमाल मुसियाला की स्किल थी वो तो खैर देखने वालों को पता होगा, तो वो आउटस्टैंडिंग थी, वो ईजिली 4-0 हो सकता था एग्रीगेट पे। तो अभी वो बायर लेवरकुसन जा रहे हैं तो वहाँ पे 3-0 का एडवांटेज मेरे हिसाब से ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और आप जितना भी बोलें कि लेवरकुसन जो है वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो 3-0 का डेफिसिट एटलीस्ट कवर नहीं कर पाएगी, स्पेशली जब उनका जो एक बहुत अच्छा प्लेयर था फ्लोरियन वर्ट्स, उसको एक अभी क्रूशल इंजरी हो गई है लास्ट मैच के अंदर ही, तो वो भी आउट है। तो एक तरीके से उनकी जो प्ले मेकिंग और जो क्रिएटिविटी की सोर्स थी ना वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि इसके अलावा बाकी जो है ना उनके टीममेट्स वो ज़्यादा क्रिएट करते नहीं है। प्रोबेबली जाका या ग्रिमाल्डो वगैरह क्रिएट करते हैं, तो वो भी फ्लैंक से करते हैं या डीप डाउन करते हैं। जो फाइनल थर्ड होता है उसके अंदर इतनी क्रिएटिविटी नहीं होती। तो मेरे हिसाब से वो इस डेफिसिट को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमें अपनी प्रेस्टीज के लिए खेलना है, वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और बायर्न जो है वो वहाँ पे स्ट्रगल करती है और करेगी और वहाँ पे वो हारेगी। मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि बायर लेवरकुसन जो है वो एक नैरो विक्ट्री लेगी वहाँ से 1-0, लेकिन वो किसी चीज़
का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एग्रीगेट पे 3-1 हो जाएगा और बायर्न जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी क्वार्टर फाइनल के लिए। लेकिन जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रेडिक्शन है वो है रियल मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड की, क्योंकि जो मैच है ना वो ऐसा मैच है, क्योंकि जो मैच हुआ है सेकंड लेग के अंदर वो एक बहुत ही जिसे कहेंगे ना कि हाई लेवल ऑफ सिमियोने फुटबॉल था। लेकिन मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड को सीखना चाहिए कि ऐसी टीम्स को किस तरीके से हराया जाए, जैसे खिताफा ने अभी वीकेंड पे हराया 2-1। तो हमें इसी तरीके की स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से रियल मैड्रिड जो है वो चलाती है गेम को और काउंटर अटैकिंग फुटबॉल पे जाती है या पोजीशन बिल्डअप रखती है लूका मॉड्रिच की मिडफील्ड के साथ, क्योंकि लूका मॉड्रिच मेरे हिसाब से इस गेम में बहुत अहम होगा। और च्यूमैनी और कामाविंगा की जो मिडफील्ड है वो जब भी रखनी चाहिए जब एंड में आपके पास लास्ट फ्यू मिनट बचे आपको डिफेंड करना हो। लेकिन जहाँ तक इसकी बात है, पिछला भी ये जो मैच हुआ था एथलेटिको मैड्रिड के स्टेडियम में, उसके अंदर भी ये 1-1 ड्रॉ हुआ था और मैं आज भी ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि जो कल जो मैच होगा उसके अंदर भी 1-1 ही प्रिडिक्ट होगा और रियल मैड्रिड थ्रू हो जाएगी। एक प्योर फ्रस्ट्रेटिंग नाइट होगी एक तरीके से सिमियोने के लिए और रियल मैड्रिड क्वालिफाई कर जाएगी। और इनमें से अब राउंड ऑफ 16 के 2 ऐसे मैचेस बचे हैं जो मेरे हिसाब से एक तरीके से गारंटीड थ्रू है। उसमें से एक क्लियर कट है जिसके बारे में शायद मैं बात भी ना करूँ, वो है आर्सेनल और पीएसवी का। आर्सेनल और पीएसवी के अंदर जो मैच हुआ था फर्स्ट लेग का, तो मेरे ख्याल से एक तरह ऐसा लग रहा था जैसे पीएसवी वाले जो प्लेयर्स हैं उन्होंने शायद अपने प्लेयर्स बिठा के किसी पाकिस्तान से या कराची से कोई टीम ले ली थी और उन्होंने कहा था कि चलो तुम खेल लो, यूसीएल हम बाद में देख लेंगे। तो 7-1 हो गया है, यहाँ पे वो आएंगे, वो कुछ भी ना करें। आर्सेनल अगर अपने अंडर 15s भी खिलाते तो शायद जब भी जो है वो ये डेफिसिट पूरा ना हो सके, तो इजी विन है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी। जो लास्ट मैच है वो इंटर और फायनोर्ड का मैच है। फायनोर्ड एक बड़ा अच्छा बुरा है, उन्होंने एसी मिलान को भी प्लेऑफ्स में हराया, लेकिन जो दूसरी मिलान है वो उनके लिए टू हॉट टू हैंडल थी। बहुत ही अच्छा उन्होंने एक तरीके से फॉर्मुलेट किया प्लान। इंजागी ने, वो बेहतरीन कोच है वो, और उन्होंने 2-0 विक्ट्री ले ली जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी कमांडेबल लीड है। और आप जो हो वो सेन सीरो में जाके नहीं कर सकते वो चीज़। आप एसी मिलान के ख़िलाफ़ तो कर सकते हैं लेकिन इंटर मिलान के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से एक गारंटीड विन है और वो इसी स्कोर लाइन को रिपीट करेंगे और 2-0 जीतेंगे। और एक बहुत ही जैसे कहेंगे ना बहुत ही अच्छे बड़े एग्रीगेट्स जीतेंगे 4-0 के। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी और मैं तो खुद इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ कि जो है वो कोई ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है जो सही जाएगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आमतौर पे वाइल्ड ही चली जाती हैं। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी कोई ऐसी वाइल्ड प्रेडिक्शन है तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा। और मिलते हैं आज के मैच में।